बेटी, क्या बताऊं और क्या कर कर सुनाऊं। ऐसा कठोर दिल कहां से लाऊंगी, ये खुद ही बता देंगे। प्राणनाथ, माता जी क्या फरमा रही है? प्रिया जी, माता जी का कहना ये है कि हम वन को ना जाएं। तो इस कदर फिर रंज का कारण क्या है? ये वृथा रंज करती रहती है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल। पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलना चाहिए धर्म कबूल। पिता की आज्ञा के प्रतिकूल रास्ता देना धर्म कबूल। रहना यही भूल क्यों तुम ऐसी आदि करते। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। 14 साल का है वनवास आऊं कट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास आऊं कट तुम्हारे पास। तुमने होना नहीं उदास रखना रौनकीन महलों में। मैं तो हुक्म पिता का सके ही समझो बात समान। इनका मत करना अपमान। सके ही समझो बात समान। इनका मत करना अपमान। यही धर्मात्मा की पहचान रखना टाइम जरा अकल को। मैं तो हुक्म पिता का मान नहीं देना भरत को दोष। ये तो बिल्कुल है निर्दोष। देना नहीं भरत को दोष। ये तो बिल्कुल है निर्दोष। रहना करती को खामोश रखना टाइम जरा अकल को। मैं तो हुक्म पिता का मान प्रिया जी, पिताजी की आज्ञा सिर्फ 14 वर्ष के लिए वन में जाता हूँ। और तो सबने आज्ञा दे दी है और आपकी आज्ञा चाहता हूँ। इसमें ना पिताजी का दोष है ना माता ककेई का दोष। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ
प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको ना कोई इतराज है और ना कि उनके काम में कोई दखल अंदाज है। जब आपका जंगल में तैयार है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? अगर आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। प्रिया जी, आप जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी। आपके चरणों में रह के मेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो। जो आर्या स्त्रियों का काम है। मेरा साथ जाने का तो भी यही परिणाम है। तुम तो मन तक लड़ा रही हो और बात को कहीं से कहीं ले जा रही हो। मेरे आपके सामने मंत्र लड़ाने की कोई मजाल नहीं और सच पूछो तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी की आज्ञा हम दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी जी, मुझको आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, पर अपने पति धर्म सीता लाचार है। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो ये निश्चय रखिए तो सीता को कदापि जीवित न पाएंगे। तुम वन में किस लिए जाती हो? तो आप किस लिए जाते हो? मुझको मेरे पिता की आज्ञा है। मुझको भी मेरे पिता की आज्ञा है। तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है? तो आपके पिता की क्या आज्ञा है? मेरे पिता की ये आज्ञा है कि तुम वन को जाओ। मेरी माता की भी यही आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाएं वहाँ ही तुम जाओ। तुम्हारी मंतक तो वास्तव में तो लाजवाब है, तो तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक तरफ का अजाब है। प्राणनाथ, अगर ये आपको निश्चय है तो आप लौटने के बाद सीता को जीवित न पाओगे। अच्छा प्रिया, चलो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य साथ चलोगी। अच्छा, माताओं को नमस्कार कीजिए और उनसे आशीर्वाद दीजिए। माता जी, आपके पांव पकड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ? रोते रोते आंखों में पानी खत्म हो गया। अब किसी पर क्या गिला करूं? बस अपने कर्मों का फल मिला है।
बस इस बुढ़ापे में भी यूं ही बर्बाद होना था और हमने तमाम उम्र में ही अपनी किस्मतों पर रोना था।